दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। सर्वप्रथम जीवन के विषय में थोड़ा विचार करते हैं। जीवन क्या है, यह प्रश्न अपने आप में एक गहरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन क्या है और क्यों है, इसकी कई अनगिनत रहस्य और प्रश्नों को सुलझाने में आधुनिक दर्शन और विज्ञान, धर्म, योग जैसे कई अन्य मार्गों द्वारा सदियों से हम लगते आए हुए हैं। फिर भी जीवन का समस्ती गुत्थी को सुलझाना और समझकर समझाना संपूर्णतया हमारी बस में हो, ऐसा सामान्यतया नहीं दिखता, क्योंकि जीवन और इसके अनगिनत रहस्यमूल आयाम में कई तौर पर अज्ञेय ही है। दोस्तों, हम जीवन को सही ढंग से परिभाषित करें व समझे, उसके लिए हमें पुनः पूर्व ऋषियों का ही शरण ग्रहण करनी पड़ती है, क्योंकि जीवन और जगत के संबंध में जितनी अतल गहराई ऋषियों ने नापे, उसकी तुलना में आज के आधुनिक विज्ञान चेतना के आध्यात्मिक पक्ष में कई गुना पीछे प्रतीत होता है। इस अर्थ महान भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहे थे, आध्यात्म के अभाव में विज्ञान मात्र अपूर्ण है। हाँ, भौतिक सापेक्षता में हम आज बहुत समुन्नत है, समृद्ध है और आधुनिक रूप से चमत्कारिक भी, पर क्या हमने विचार किए कि आध्यात्मिक अंतर्विज्ञान का छाया ही वही भौतिक विज्ञान की संभावनाएं है। भीतरी प्रकाश के अभाव में बाह्य प्रकाश मात्र विज्ञान को सिद्ध नहीं कर सकता। इसमें दोनों का भूमिका समानांतर है। वस्तु है और वस्तु की अज्ञेयता को ज्ञात करने की प्रयास करने वाले विज्ञानशील ज्ञानी भी है। पदार्थ, विषय, उसके विज्ञान और विज्ञानी, इन्हीं के संयोजन से अज्ञेय से पर्दा उठाकर ज्ञेय की खोज हो पाती है, उसकी प्रयास किया जाता है। ये शर्त दोस्तों, योगी और विज्ञानी कभी कभार चेतना के समान तल पर स्थित प्रतीत होता है, और यह सत्य भी है। एक विज्ञानी योगी ही है, क्योंकि वह चेतना की उन उच्चताओं को स्पर्श किए हुए होती है जहां एक योगी उसके लिए ही प्रयास कर रहा होता है। आप यहाँ यह भी समझो, भौतिक परिजन में विकसित जितनी भी तकनीकें हैं, यह सभी यौगिक अंतर तकनीक की वही छाया है। आज जितने भी मशीनें और मॉडर्न इंजीनियरिंग व्हील देखते हैं, यह सभी हमारे भीतर की ही प्रज्ञा चेतना का साकार वायु प्रतिरेखाएं हैं। क्या हम संज्ञाहीन होकर कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। यह रचनात्मक संज्ञान, विज्ञान और ज्ञान आत्मा का ही गुण है, उसकी गहरी स्पर्श और प्रकाश। इसी के अंतर्गत अध्यात्म और धर्म के मूल तत्व जिज्ञासा में गहन खोज और यात्राएं होता आया है। वैश्विक मानव समाज के प्राकृतिक काल के क्षणों से ही क्या है और क्यों है जैसे मूल प्रश्न साथ खड़ा रहा है। यह प्रश्न मानव समाज मात्र की अस्तित्व के साथ जन्मी है, अलग से नहीं। दोस्तों, इसी ने धर्म, योग, दर्शन के साथ विज्ञान को जन्म दी। विकार के तौर पर आज के हमारी पीढ़ी दर्शन और विज्ञान दोनों में समुन्नत प्रतीत तो होती है, पर इसकी क्षेत्रीय विखंडन से जन्मी अपूर्ण इकाइयों के अपभ्रंश में धर्म के मूल समग्र एकत्व निचोड़ बहुत ही दूर भी प्रतीत होता है। इसके मूल कारण है सैद्धांतिक और उसके सांप्रदायिक इकाइयों के सूत्र बीच आपसी विरुद्धता, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व और वैमनस्यता। इसने धर्म और उसके उद्देश्यों को खा डाला। सिद्धांत उसके दर्शनों को निष्क्रिय, विज्ञानहीन, नपुंसक कर दे। सूत्र साधन है, माध्यम धर्म और विज्ञान की मूल मर्म को जानने की। यह गुरु विरुद्धता, द्वंद्व को बहन नहीं करती। विज्ञान संज्ञान और उसकी रचनाशीलता को ही बहन करती है। ये शर्त वेद और अन्य धर्म दर्शन सिद्धांततः समान महत्वपूर्णता को ही सिद्ध करता है। यह और वह दोनों महत्वपूर्ण है, बशर्ते तुम में लक्ष्य को लेकर, साध्य को लेकर संपूर्ण लगन और निष्ठा हो। समझो, हमारे पास गाड़ी है गंतव्य तक जाने की। इसका मतलब यह नहीं बनता कि हमारी गाड़ी उसकी गाड़ी की तुलना में महान है। गाड़ी समान रूप से दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों हमें गंतव्य तक पहुंचा सकता है। साधन मात्र की महानता स्थापित करने में जो द्वंद्वित है, वह कहीं नहीं पहुंच पाता। वह अर्थार्थी है, सड़क किनारे पंचर की दुकान खोलकर बेच सकता है। वही इसकी महत्वपूर्ण, महंगी, सस्ती और तमाम नाम की वर्गीकृत भिन्नता को जना सकता है। मित्रों, हमारे प्रयोजन गंतव्य में पहुंचने से होना चाहिए, पंचर की दुकान खोलने की नहीं। तभी धर्म के लाभ ले सकेंगे। तुम हम अपने ही शरीर के अंगों,
प्रत्यांगों को भी एक समान धर्म में ला नहीं सकते। प्रत्येक के अपने अपने प्रयोजन में भिन्न भिन्न ही क्रियात्मक धर्म है। सभी को एक ही प्रतिक्रिया सूत्र और आज्ञा में बांट नहीं सकते। तुम हम एकांगी नहीं हो सकते, क्योंकि मूलतः यह विश्व एकांगी नहीं है, सर्वांगीण है। धन्यवाद।